हेलो यस। आज थोड़ा मेंटल मैथ्स इन डेली लाइफ के बारे में बात कर लें। ये एक बेसिक कंफ्यूजन रहता है सारे बच्चों को। बहुत सारे क्लासेस में मैं जाता हूँ और मेंटल मैथ्स के बारे में जब पूछते हैं कोई भी, जैसे कि स्क्वायर के बारे में, ठीक है, आपने 5 स्क्वायर तो बता देंगे 25 है करके, बट आप 15 की स्क्वायर पूछेंगे तो अपना कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 15 स्क्वायर अगर बच्चों को नहीं आता तो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के थ्रू से करके आपको बता पा रहे हैं। 25 स्क्वायर तो फिर बड़ी बात हो जाता है, 35 स्क्वायर तो फिर और बड़ी बात हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल कोई आता है आपको ट्रिक सिखा के जाता है कि 15 स्क्वायर, देखो 15 स्क्वायर 15 की स्क्वायर करना है, तो 1 जो फर्स्ट डिजिट है उसका नेक्स्ट हायर डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 2, ठीक है, और उसके बाद 25, 5 का स्क्वायर तो 25 है, लास्ट में रहेगा, तो आप 5 का स्क्वायर 25 को लास्ट में जोड़ेंगे ही। किसी भी स्क्वायर अगर 5 लास्ट में है किसी नंबर की और उसको बना रहा है तो, है ना, तो 25 स्क्वायर 2 की नेक्स्ट हायर डिजिट 3 है, सो 2 इंटू 3, फिर 25 रख लीजिए तो 625 हो जाएगा, है ना। आप 35 स्क्वायर 3 इंटू 4 नेक्स्ट हायर डिजिट जो है, फिर ये 12 बनेगा और 25 रख लीजिए। 45 स्क्वायर 4 की नेक्स्ट हायर 5 तो 20 और 25, ठीक है। ऐसे आप 85 की स्क्वायर भी, आप 85 की स्क्वायर पूछा आपको तो आप बता सकते हैं 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, फिर 25 रख दीजिए साथ में, 8 9 जा 72, तो 72 एंड 25 कर दीजिए, ठीक है। आप 95 की स्क्वायर बोली मेरे को, 95 की स्क्वायर बोले 9 इंटू 10 90, सो आपने 90 और 25 तो लास्ट में रहेगा, 90 25 9025, सो 9 इंटू 10 और उसके बाद 25 आप रखेंगे बिकॉज 5 का लास्ट डिजिट 5 है तो 25 रहेगा, राइट। ये आपको कोई मैजिक की तरफ कोई नहीं खींच रहा है, कोई मैथ्स कोई मैजिक नहीं है या कोई शॉर्टकट भी नहीं है, बट ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि ओनली थिंग, जब हमको कुछ चीज़ों के बारे में शॉर्टकट पता होता है तो वो बहुत टाइम सेविंग हो जाता है, इट रियली सेव्स योर टाइम, राइट। बहुत सारे क्लासेस में मैं जाके पूछता हूँ कि भाई 17 इंटू 20 करो, कर देंगे। 17 इंटू 20 इज 17 2s आर 34, सो 34 के साथ एक जीरो लगा के 340 करके बता देंगे, ठीक है। बट आपने उनको पूछ लीजिए कि 17 इंटू 19 कितना होगा, तो एक डिफिकल्टी बढ़ जाता है बच्चों के लिए, सर 17 इंटू 19 तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, राइट। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मैथ्स की इंटरेस्ट को अपना लाइफ में खो रहे हैं, राइट। आप 17 इंटू 19 हम ऐसे करते हैं, 17 इंटू 20 कर देते हैं, 17 इंटू 20 कर देते हैं तो 340 तो है ही, और 340 अगर 17 का 20 टाइम्स है तो 19 टाइम्स में 17 का कितना माइनस होना चाहिए, एक 17 तो माइनस होगा ना, एक 17 माइनस होगा बिकॉज 17 इंटू 19 कर रहे हैं आप, तो एक माइनस करेंगे आप यहां से, तो 340 से 17 माइनस करना है, 340 से 17 माइनस करना भी बच्चों को दम हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्या करना है, 340 और 17, सो 340 से आप 20 निकाल लीजिए ना, 340 से आप 20 निकाल लीजिए, 320 रहेगा, और 320 रहा, 17 निकालना था आपको, 20 निकाल रखे हैं, 3 ज़्यादा निकाल रखे तो 3 बढ़ा दीजिए इसमें, तो 323 हो जाएगा ना, am I right? ऐसे भी जो मैथमेटिकली स्ट्रांग है 340 माइनस 17 तो आराम से कर देगा ना,
करेगा कि नहीं? 340 माइनस 17 को, ये एक ट्रिक मैं बताया कि 340 माइनस 17 को 340 माइनस 20 करने के बाद 3 आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप 20 माइनस कर दिए थे, 3 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए थे। अच्छा, 340 माइनस 17 में 340 माइनस 10 कर लीजिए आप, 330 हुआ। 340 माइनस 10 कर लीजिए, 330 हुआ। फिर 7 निकाल लीजिए 330 से, तो 323 होगा कि नहीं? आप वो भी शॉर्टकट अपना सकते हैं, am I right? आपने कोई भी मल्टीप्लिकेशंस या डिवीजन जब करते हैं लाइफ में, इतना एक ब्रेन में अपने आप भर देते हैं कि भाई मैथ्स इज डिफिकल्ट एंड मैथ्स की सर आ रहे हैं और आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, इसीलिए हमको नहीं आता। am I right? ये कोई बात नहीं हुआ ना। आप डेली लाइफ में आप समझा करिए, व्हेन अपना ग्रैंड मदर को देखिए, अपना ग्रैंडफादर को जाके पूछिएगा, आप 17 बोरे सीमेंट खरीदा और 289 रुपीज़ रेट है, और 17 बोरे सीमेंट का 289 रुपीज़ की रेट से वो लोग कैसे हिसाब कर लेते थे उंगली से, पता है? आपने 269 या 369 या जो भी ऑड फिगर है उसका होल फिगर लेके पहले कैलकुलेट कर लेते थे, और जो एक्स्ट्रा लिए थे उसको माइनस कर लेते थे प्रोडक्ट से। 17 बोरे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो 20 बोरे का खरीद लेंगे और 3 बोरे का माइनस कर लेंगे, उंगली से हिसाब करते थे, मेंटल मैथ्स। आज के दिन ये प्रचलन हो गया है कि आप वैदिक मैथ्स क्लास में जाइए और शॉर्टकट सीखिए, आपने मैथ्स ट्रेनिंग सेंटर में जाइए और शॉर्टकट सीखिए, आपने जो ड्राइंग रूम में अपना स्टडी रूम में बैठ के आपने अपने आप एक ब्रेन को चैलेंज दे सकते हैं, उस चीज़ के लिए भी आप पैसा फेंकने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चाहिए? घर से एक आउटिंग चाहिए। आपको क्या चाहिए? बेसिकली एक मम्मी पापा से छुटकारा चाहिए, am I right? आपको हमेशा एक रेस्क्यू ऑपरेशंस अपने आप के लिए चाहिए, टू एस्केप आउट फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ योर कोजी कर्नर, जो जहाँ मॉनिटरिंग हो रहा है वहाँ से, है ना? इट्स नॉट गुड बच्चे। आप देखो, आपकी डेली लाइफ में मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सच दैट आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिना कैलकुलेशन से में आप कोई भी चीज़ कर लो, लेकिन ठीक है, आपको कोई पूछ रहा है 9 इंटू 7, 10 इंटू 7 तो आपको आता है, 9 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन आपके टेबल्स भूल गया हड़बड़ी में, सो आपको 63 पता नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो 9 इंटू 7 तो 10 इंटू 7 कर दीजिए ना आप, 70 करके तो 7 माइनस कर दीजिए तो 63 होगा, हमारे। तो एक इमीडिएट एक्स्ट्रा ले लीजिए या एक कम कर लीजिए जो 10 के आसपास है, जो जीरोस के आसपास हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन विथ नंबर सेविंग जीरोस आपको तो पता है ना, कोई भी चीज़ को आप टेंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो लगाना तो होता है। 10 इंटू 7 करेंगे तो 70 है, ये तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा ना, हमारे। तो ऐसे ऐसे चीज़ों की अगर आप मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी को मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम बढ़ेंगे। मैं क्लास वाइज आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक ऐसे मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ बता दूंगा, और उसके बाद हमारा जो फिजिक्स है मेन लेसन्स वो भी हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सारे लेसन्स को इसमें इस चैनल में कवर कर लेंगे, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन खत्म हुआ, अभी एनुअल एग्जामिनेशन सब क्लास 9 खत्म हुआ, आप 10th में जाएंगे, 8th का खत्म हुआ, आप 9th में जाएंगे। जो आपकी इंटरिम पीरियड है, इंटरिम ब्रेक है, ये ब्रेक को आप अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। हाँ ठीक है, आप सीरियसली मत पढ़िए, फाइन, एंजॉय करिए अपना लाइफ को, फाइन, बट ऐसे चीज़ें जो है मेंटल मैथ्स है, ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, इजीनेस ऑफ कल्टिवेटिंग योर सब्जेक्ट्स है, तो वो सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए, बुक्स के बारे में पढ़िए, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पढ़िए, आपकी जो इंटरेस्ट है वो सब करिए, आप अभी अपना डेवलप करिए इसे इंटरिम टाइम में, बिकॉज न्यू सेशन आप स्टार्ट करने के बाद फिर एक बार रूटीन में पड़ जाते हैं
और आपकी 365 डेज कैसे जाता है, एक साल कैसे कंप्लीट होता है, आपको पता ही नहीं लगता। आप एकेडमिक सेशन जब से स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है आपको पता ही नहीं लगता, बिकॉज वन आफ्टर द अदर इवेंट्स चलते रहते हैं, सेशन खत्म होता है, आप एक साल बड़े हो जाते हैं और आपने फिर पछताते रहते हैं कि अरे मेरे को तो ये करना था, वो करना था, वो नहीं कर पाया, ये कर नहीं पाया। बेटे मेरे को सुनो, आप लोग, आपको जो भी टाइम मिलता है, जो भी वक्त होता है आपके लाइफ में, आपको लग रहा है अभी थोड़ा सा बोरियत, ऐसे काम करिए ना जो काम आपको लाइफ में इजीनेस देगा, जो काम आपको शॉर्टकट टेक्निक सिखाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बात करेंगे। बट अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करिए, और मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी हैं तो आप इसको व्यू करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आई विल बी थैंकफुल, यू विल बी ऑल्सो ब्लेस्ड विथ। ओके, गॉड ब्लेस, डू गुड।